हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, एक बार फिर आपको पता है मैं आ गई हूँ आप सब के लिए और आप सबको लिए चलने के लिए कविता और कहानी की दुनिया में। अच्छा ये बताओ कि आप सबने बहुत सारे मौसम तो देखे होंगे, सर्दी, बरसात, गर्मी, है ना? लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बरसात की बात करने वाली हूँ। बरसात का मौसम सबको अच्छा लगता है ना? जी जी जी, बिल्कुल सही। क्योंकि जब बारिश होती है ना, तो बारिश से पहले क्या होता है, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। और सिर्फ बादल नहीं छाते, बागों में मोर भी नाचने लगते हैं। यानी बारिश से पहले बहुत कुछ होता है हमारी इस धरती पर। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी कविता के बारे में जिसका नाम है बादल। तो चलिए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं इस कविता को। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई, करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए, बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कविता बादल? कितना अच्छा होता है ना जब बारिश होती है, काले काले बादल छाते हैं। हम सब के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है, खेतों के लिए भी, हर तरफ हरियाली, हमारी फसलों के लिए भी ये बारिश बहुत ज़रूरी होती है ना? तो क्यों ना बच्चों, आज की जो कविता सुनाई है उससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें कर लें बातचीत के लिए। बच्चों, ये पता है आपको कि बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? अच्छा ये बताइए कि बारिश कैसे होती है? आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सोचिए सोचिए। क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? हैं बच्चों, बताओ। कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। बादल कैसे बरसते हैं? मोर कैसे नाचते हैं? और हवा कैसे चलती है? चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए। आपको कौन-कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। बच्चों, चलिए कुछ खोजें और जानें। आपको पता है कि हमारे घर जो अखबार आते हैं यानी समाचार पत्र आते हैं, उसमें भी मौसम की जानकारी दी जाती है। यानी कहीं ना कहीं बादलों वाली कविता की जानकारी होती है उसमें। मौसम कैसा रहेगा, कब बारिश होगी, यानी हम सब के लिए ये जानना जरूरी है। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। शब्द जो होते हैं ना, उससे बहुत सारे हम लोग खेल भी खेल सकते हैं, यानी शब्दों का खेल। अभी आपने ये कविता सुनी ना, बादल। बादल शब्द सुनने पर आपको कौन-कौन से शब्द याद आए हैं? सोचिए जरा। हमने बहुत सारे शब्द इस कविता के अंदर सुनाए थे, जैसे बिजली, मोर आदि की तरह अन्य भी कौन-कौन से शब्द याद आते हैं आपको? सोचिए जरा और इन शब्दों को लिखिए। और लिखने के बाद आपके जो शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं, इन सब के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, सबको बताइए। जैसे बिजली, मोर, बादल, ये कितने सारे शब्द आए?
यानी और भी शब्द बना सकते हैं आप। बच्चों, अब जो कविता हमने पढ़ी थी ना, उसमें बहुत सारे नए नए शब्द आए हैं, तो क्यों ना हम उन शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ जोड़कर एक नया शब्द बनाएं, यानी मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, पहला शब्द मोर। अब मोर के साथ क्या क्या जुड़ सकता है, सोचिए जरा। इसमें कितने सारे शब्द दिए हुए हैं, जैसे बाहर है, सूरज है, पंख है, लेकिन मोर की जब बात आई है तो कहीं ना कहीं पंख जुड़ जाएगा ना उसके साथ, तो हमारा एक नया शब्द बनेगा मोर पंख। इसी तरह और भी शब्द हैं, सोचिए, ध्यान से देखिए और उनके साथ आप जोड़ते चले जाइए। मैं शब्द पढ़ती हूं, जैसे अगला शब्द है रात, सूरज, बहार, मुखी, जामुन, नील, गुलाब, पत्र, समाचार, गाय, रानी, सदा। अब इतने सारे शब्द हैं, तो कौन से शब्द के साथ कौन सा शब्द सही जुड़ेगा, ये आपको सोचना है और एक नया शब्द बनाना है। बहुत ही मजेदार होगा ये और रोचक भी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। हवा, रिक्त स्थान, लाती सरसर। अब सोचिए कि हवा क्या लाती है सरसर। अगला वाक्य बनता है नन्हे जलकण गए, रिक्त स्थान बन। अब नन्हे जलकण गए क्या बन गए, सोचिए जरा। अगला है मगन मन क्या छनन छन। सोचिए सोचिए, कविता में आया था ना। बरसे कल कल। अब क्या बरसे कल कल, सोचिए। अगला है हमारा वाक्य तैर चली की नैया। अब किसकी नैया थी हमारी, याद करिए। उठाकर गैया। क्या उठाकर गैया, सोचिए जरा। प्यारे बच्चों, इन शब्दों को पढ़िए। बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। मैं शब्द बता रही हूं कौन कौन से हैं, मेरे साथ पढ़िए आप भी। पहला शब्द है टिल्लू, शक्कर, मुन्ना, गन्ना, लड्डू, मक्खन, मुन्नी, रघु, हल्दी, मुन्नू, भुट्टा, बस्ता, पप्पू। अब इन शब्दों में से बच्चों के नाम और वस्तुओं के नाम आप अलग अलग लाइंस में लिखिए इनको। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। ये शब्द हैं जल, वृक्ष, मेघ, पृथ्वी। तो बच्चों, हमने कविता तो पढ़ी, तो क्यों ना आप कुछ लिखने का काम करें, यानी लेखन कार्य। चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। ये शब्द हैं पानी, बादल, भाप, बूंदें, गर्मी। अब हमारे वाक्य हैं सूरज के प्रकाश से बढ़ती है। अब क्या बढ़ती है, शब्द तो ऊपर मैंने बताए थे आपको। अब इसमें सही शब्द भरिए आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला वाक्य है हमारा गर्मी पानी को बनाती है। अब गर्मी पानी को क्या बनाती है, सोचिए जरा। सही शब्द ढूंढिए, खोजिए और इसमें भर दीजिए। आगे बढ़े। अगला है भाप ऊपर जाकर बनाती है। अब भाप ऊपर जाकर क्या बनाती है, सोचिए जरा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाक्य है बादल नन्ही नन्ही बरसाते हैं। अब बादल से नन्ही नन्ही क्या बरसती होंगी, सोचिए जरा। शब्द तो मैंने बताए थे, सही शब्द भरना है आपको। और हमारा आखिरी वाक्य है
नदी नालों में भर जाता है। अब नदी नालों में तो आपको पता है ना बच्चों क्या होता है? सही शब्द भरना, क्योंकि ये शब्द तो सबको आता है कि नदी और नालों में क्या हो सकता है। तो बच्चों, बादल जो कविता आज हमने पढ़ी उससे कितने सारे शब्द हम सबको सीखने को मिले और हमें पता भी चला कि बारिश जब होती है तो बादल कैसे काले काले आसमान में छाते हैं, क्या कुछ होता है हमारी धरती पर, हर तरफ हरियाली छा जाती है, फसलों को पानी मिलता है और ये सब बहुत ज़रूरी है। यानी हर मौसम की अपनी एक उपयोगिता होती है। तो बच्चों, इसी तरह की अच्छी अच्छी कविताएं आप पढ़ते रहिए, उन कविताओं को गीत के माध्यम से गुनगुनाते रहिए, याद करिए, अपने मम्मी पापा को सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए, अपनी क्लास में गा गा कर भी इस कविता को याद कर सकते हैं। अच्छी थी ना ये कविता? इसी तरह की एक और कविता या कहानी लेकर मैं आप सबकी दुनिया में फिर से आऊंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।